अर्जुन जी, आप समाचार प्लस पर लाइव हैं। मैं आपसे एक सवाल हल्का सा लूंगा। आप बड़े उत्साह के साथ मतगणना स्थल तक पहुंचते हैं। पिछली बार भी मैंने आपको देखा, काउंटिंग शुरू हुई, इस वक्त आप आ गए। बड़ी शिद्दत से इस लोकतंत्र के पर्व को मनाते हैं। जनता ने अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। आने वाले वक्त में आपका क्या मानना है कि क्या किस तरह का परिणाम रहने वाला है? और आपकी अपेक्षाएं, अब आपका नंबर जो लोगों के प्रति आ रहा है, उसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 4 जून 2024 का जो दिन है, वो भारतीय संसदीय इतिहास में महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। कुछ ऐसे दिन हैं, जिनको जब इतिहास लिखने वाले लोग माइलस्टोन लिखते हैं। ये 4 जून 2024 का दिन भी माइलस्टोन के रूप में लिखा जाएगा। विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाला दिन होगा ये, और तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक भारत के लोकतांत्रिक जो हमारा देश है, उसका महत्वपूर्ण जो उन्होंने निर्णय जनता ने किया है, मतदाताओं ने किया है, उसका आज का दिन। सर, ये परसेप्शन शुरू से ही 4 जून 400 पार, ये इस तरह की बातें आप लोग कर रहे थे। एग्जिट पोल भी कमोबेश 400 तो आपको नहीं दे रहा है, परंतु उसके नजदीक पहुंचा रहा है। अब रिजल्ट भी सामने आ ही जाएंगे। परंतु आपको लगा सर कि मुद्दा विहीन ये चुनाव था? यहाँ पर देखिए, ये कहा जा रहा था कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, अगली बार चुनाव ही नहीं होंगे। देखिए, ये जो झूठी बातों पर विमर्श बनाने की कांग्रेस ने इस बार कोशिश की। हम्म। कांग्रेस 2014 से करती आ रही है, उसने 19 में भी की, लेकिन इस बार कोई तरीके से की। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और संविधान लागू होने के 60 साल पूरे हुए थे, संविधान को उन्होंने हाथी पर रखा और संविधान का इतना सम्मान किया कि खुद पैदल चले। लोगों ने पूछा, आप पैदल चल रहे हैं? बोला, संविधान मेरे लिए श्रेष्ठ है। 2010, उस समय तो कोई कल्पना ही नहीं थी कि ये गुजरात के मुख्यमंत्री कभी प्रधानमंत्री बनेंगे। तब भी वो संविधान का इतना सम्मान कर रहे थे। और उसके बाद संविधान दिवस 26 नवंबर को लागू 2015 में किया, मोदी जी के आने के बाद। अच्छा सर, आपके और संविधान को नमन किया। इसका मतलब झूठ फैलाने में कांग्रेस ने एक ऐसा क्या कहें, कोई गिरोह बन गया है, पता नहीं क्या है, कि संविधान को ये समाप्त कर देंगे। ऐसा झूठ फैलाया कि प्रधानमंत्री जी को खुद को बोलना पड़ा कि कोई नहीं बदल सकता भाई संविधान। और संविधान अगर बदला है तो सबसे ज्यादा संविधान बदलने का काम इंदिरा जी के समय हुआ है। ये बोलना पड़ा प्रधानमंत्री जी, इतना झूठ फैलाया। अच्छा, अर्जुन जी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 295 जो है वो इंडिया गठबंधन आ रहा है, और बाकी जो ये एग्जिट पोल वगैरह सब है, ये मोदी जी का प्री प्लान है। एग्जिट पोल जब आए, या उससे पहले भी शायद कांग्रेस ने एक ऐसा निर्णय किया कि एग्जिट पोल पे जो चर्चा होगी उसमें भाग नहीं लेंगे। ये कोई लोकतांत्रिक तरीके का निर्णय था क्या? बाद में जब सोशल मीडिया में आलोचना हुई तो उस निर्णय को उन्होंने बदला। इसका मतलब वो सोच समझ कर निर्णय लेते ही नहीं है। एक चर्चा ये भी चल रही है कि अगर राजस्थान में 5 से 7 सीटें कांग्रेस जीत पाती है, तो राजस्थान का राजनीतिक परिदृश्य, भाजपा का अंदरूनी राजस्थान का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आप चिंता मत करो, बहुत ही अच्छा है। अच्छा अर्जुन जी, लड्डू मिठाइयां एक्स्ट्रा पहले से बनवा के रखी हुई है कार्यकर्ताओं में। चलिए, अग्रिम शुभकामनाएं फिर।